सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे। हम लोगों ने अफवाह को देखा था। अफवाह में क्या है कि कौन सी नदी कितने जल को लेकर के जा रही है, वो सब सारे चीज को देखे थे हम लोग। अफवाह तंत्र को, अफवाह द्रोणी को, है ना, ये सब सारे चीज को देखे। अब कौन नदी किधर बह रही है, उसके साथ कितनी नदियां जा रही हैं, क्या क्या निर्माण कर रहा है, आदि आदि चीजों को देखेंगे। तो नदी द्रोणी को हम लोग देखेंगे, सिंधु का, फिर गंगा का और ब्रह्मपुत्रा का, 3 नदी द्रोणियों को देखेंगे। ठीक है, 3 नदी द्रोणियों को देखेंगे। आपका भी दिया हुआ है इसमें जो है आपका सिंधु नदी, गंगा नदी और आपका जो है ब्रह्मपुत्रा नदी, 3 नदी द्रोणियों को आपको पढ़ना है। और ये पहला हम लोग सिंधु नदी देखते हैं। तो सबसे पहले एकदम शॉर्ट में जो है आपको समझा रहे हैं। ये सब चीज जो आप दिमाग में रख लेंगे तो इसे बढ़ा करके भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? क्या कह रहा है कि सिंधु नदी द्रोणी में सिंधु नदी की बात कर रहा हूँ। किस नदी की बात कर रहा हूँ मैं? सिंधु नदी। सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में ये जो है फैला हुआ है। छोटी मोटी नदी नहीं है, ये पश्चिम की नदी है। ठीक है। इसके बाद भारत में जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? भारत में क्षेत्रफल इसका 3,21,289 वर्ग किलोमीटर में जो है ये इसका जो है भारत में इसका क्षेत्रफल है। क्लियर? और फिर जो है नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर। कौन सी नदी की चर्चा हो रही है? सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। अब यहाँ देखते हैं कि भारत में सिंधु नदी में जो है वो सभी नदियों में जो है ये हमारा हिमालय की नदी से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है और वो पश्चिम में बहती है। भारत का आप नक्शा को बनाएंगे, चूंकि मेरा बोर्ड पर जगह कम बच जाता है, तो यहाँ देखेंगे कि सिंधु नदी जो है ये हमारा हिमालय से होकर के बहती है और उसके 5 सहायक नदियां, 5 सहायक नदियों की चर्चा मैं करूंगा यहाँ पर आपको। ये सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। ठीक है, ये 5 नदियां, इसे पंजाब में पंच नद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु के कौन सी नदी है? सहायक नदियां हैं। सिंधु के सहायक नदी कितने हैं? 5 नदी। लेकिन इसके अलावे भी और छोटी नदियों को देखेंगे कि सिंधु के सहायक और भी छोटी छोटी नदियां हैं। क्लियर हो गया? आने की सिंधु नदी कहाँ बह रही है जी? पश्चिम की ओर, और ये भारत से निकल करके पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान से होकर के यहाँ कहाँ गिर जाती है जी? अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर हो गया? अरब सागर में गिरती है। यही सब चीज को देखना है। अब क्या कह रहा है कि तिब्बत क्षेत्र कैलाश पर्वत में बोखरचू के नजदीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तिब्बत क्षेत्र में, ठीक है, कहां पर? कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के सम्मुख। कौन सा जगह में? ये बोखरचू जो है हमारा, ये कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के नजदीक एक, कहां से? हेमनाथ, जो यहाँ बर्फ वाला इलाका है, उस बर्फ वाला इलाका से निकलती है। क्लियर? अब उसमें देखेंगे कि कौन से जगह से, तो 31 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व का जो है ये अक्षांशीय विस्तार को दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर? ये जगह में जो है आपका मिलेगा। अब देखेंगे कि इसे कैसे समझेंगे। तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा शुरू होता है। ठीक है, लेकिन खत्म कितना पर होता है हमारा? 36 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर? तो 37 डिग्री 6 मिनट में ये कितना कह रहा है? 31 डिग्री 15 मिनट। तो 31 डिग्री मान लीजिए मोटा मोटी इस क्षेत्र में आएगा। 37 के नीचे वाले क्षेत्र में इस जगह में आएगा हमारा। समझ गए? और ये क्या कह रहा है कि 80 डिग्री 4 मिनट। तो यहां से हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ है हमारा? 68 डिग्री 7 मिनट से। तो 68 डिग्री 7 मिनट से हमारा कितना है? 95 डिग्री 25 मिनट।
क्लियर हो गया। 95 डिग्री 25 मिनट। तो इसके बीच में हमारा कितना है 80 डिग्री 4 मिनट। आप देखेंगे कि इसी के आसपास में ये पूर्वी देशांतर होगा। तो 31 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये हमारा तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी में कौन सा जगह है जी? बोखरचू के नजदीक ये हिमनद है। ये यही जगह मोटा मोटी आएगा। मेरा भारत में अंदर आ गया है ना। ये देखिएगा कि इस जगह में आपको नक्शा में आएगा। देखे वो मैप, देखिएगा इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये 82 डिग्री है और इसमें कितना बोल रहा है 80 डिग्री 40 मिनट। तो निश्चित रूप से ये जो है लाइन जो जा रही है ये लाइन ठीक है। ये यहाँ पर कितना है जी 80 डिग्री। तो यही इसी के आसपास में आपको देखिए तिब्बत वाला प्रदेश लिख रहा है ना यहाँ। तो यहाँ पर जो इसी एरिया में जो है आपको खोजिएगा यहाँ आपको मिल जाएगा ठीक। और यहाँ से देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन कितना कह रहा है ये 31 डिग्री 15 मिनट। तो यहाँ पर आप देखें कि ये आपका 30 डिग्री हो गया और यहाँ पर जो है 32 डिग्री आने 30 और 1 31। इसी के बीच में आपको ये वाला जगह जो है यहीं पर हमारा जो है बोखरचू है। और वो हिमनद से जो है कौन निकलता है जी? हिमनद से कौन निकल रहा है? सिंधु नदी। क्लियर। बोखरचू के नजदीक जो हिमनद है उससे कौन निकल रहा है? सिंधु नदी। और वहीं पर हमारा कैलाश पर्वत श्रेणी से, वो कहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी? तिब्बत में। तो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखरचू के नजदीक एक हिमनद से जो 31 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में जो है जो जगह है उस जगह का नाम क्या है जी? बोखरचू। वही बोखरचू से क्या निकलती है? सिंधु।